तो राउटर वन क्या चेक करेगा? डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस चेक करेगा पैकेट का। वो बोलेगा कि जो आईपी एड्रेस है डिप जो पैकेट है उसके अंदर है 192.168.10.1। ये जो है 192.168.10.0 नेटवर्क पे पड़ता है, जो कि मेरे फास्ट ईथरनेट 1/0 से जाएगा। पर बढ़ाने से पहले उसको पीसी वन का मैक एड्रेस चाहिए। तो पहले वो राउटर वन अपनी आर टेबल में चेक करेगा कि 192.168.10.1 का मैक एड्रेस उसकी आर टेबल में है कि नहीं है। तो बढ़िया, आईसीएम पे आगे बढ़ा देगा पैकेट को। नहीं तो वो आर रिक्वेस्ट भेजेगा पीसी वन को। अज्यूमिंग कि इसके पास नहीं था, एंट्री नहीं थी आर टेबल में, तो पीसी वन को वो आर रिक्वेस्ट भेजेगा। किस कहाँ से भेजेगा? हु हैज 192.168.10.1 टेल 192.168.10.254 राउटर के वाले इंटरफेस को सोर्स बना के भेजेगा। टेल यहां पर, ठीक है। जब ये आप रिक्वेस्ट ऑफ कोर्स ये स्विच के थ्रू जाएगा, स्विच अपना लर्निंग जो भी करेगा, लर्निंग करेगा, फ्लडिंग या फॉरवर्डिंग करेगा, उस चीज को स्किप कर रहा हूँ। पीसी वन पे जब ये पहुंचेगा, पीसी वन इससे लर्न करेगा। क्या लर्न कर लेगा? आप रिक्वेस्ट है कि राउटर के इंटरफेस आईपी एड्रेस 192.168.10.254 का मैक एड्रेस क्या है, वो लर्न कर लेगा इनडायरेक्टली, राइट। और फिर क्या करेगा? राउटर को वो आप रिस्पॉन्स करेगा। तो इस तरीके से राउटर के पास पीसी वन का मैक एड्रेस आ जाएगा। अब जो इसके पास आईसीएमपी पैकेट पहुंचा हुआ था, कहाँ से? पीसी फोर से, जो उसने अभी रखा हुआ था, ठीक है, वो उसको आगे बढ़ा सकता है। तो पीसी वन क्या तो पहुंचेगा, आरप रिक्वेस्ट, सॉरी आईसीएमपी रिक्वेस्ट, इको रिक्वेस्ट। फिर पीसी वन आईसीएमपी इको रिस्पॉन्स बनाएगा उसका, उसको वापस भेजने के लिए। अब उसको राउटर के थ्रू जाना है, तो वो अपना वापस आर टेबल को चेक करेगा, क्योंकि उसने राउटर वन के इस इंटरफेस का मैक एड्रेस लर्न कर लिया था पहले। तो सिंपली राउटर के इस तरफ भेज देगा उस फ्रेम को। राउटर फ्रेम को रिसीव करेगा, डिकैप्सुलेट करेगा, डेस्टिनेशन आईपी चेक करेगा। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा? 192.168.20.2। किसका है वो? पीसी फोर का। वो उसको ध्यान रहेगा कि 20.4 जो है, आई एम सॉरी 20.2 192.168.20.0 नेटवर्क पे पड़ता है, और जो कि फास्ट इथरनेट 1/1 के थ्रू जाता है। वहां बढ़ाने के लिए उससे पहले वो अपनी आर्ट टेबल चेक करेगा, बोलेगा कि मेरे पास 192.168.20.2 पे पहुंचने के लिए उसका मैक एड्रेस है कि नहीं है। क्योंकि जब पीसी फोर ने आर किया था राउटर वन को, आर रिक्वेस्ट भेजा था, तो राउटर वन ने उससे वो लर्न कर लिया था। इसलिए राउटर वन के पास पीसी टू का, आई एम सॉरी पीसी फोर का मैक एड्रेस है। इसलिए वो आईसीएमपी इको रिस्पॉन्स जो था पीसी वन से उसने रिसीव किया हुआ था, उसको यहाँ पर फॉरवर्ड कर देगा, और स्विच के माध्यम से यहाँ पर पीसी फोर के पास पहुंचेगा, और आपको पीसी फोर पे ऐसे रिस्पॉन्स दिखेंगे। इज दिस क्लियर एंड टू एवरीबडी? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, ये आपकी इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए इसमें। ओके। अब हम, अच्छा, ये हम कल वाली क्लास में कवर कर चुके थे ये कंसेप्ट, ठीक है। पर फर्क यहाँ इसलिए आता है कराने का, क्योंकि हम भी कुछ भी चीज ऐड करता हूँ मैं तो पुराने कंसेप्ट के ऊपर बिल्ड करता हूँ, जिससे कि उसमें क्लैरिटी रहे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जब हम कुछ नई चीज ऐड कर रहे हैं, तो इट इज गेटिंग एडेड ऑन टॉप ऑफ द प्रीवियस कंसेप्ट, तो उसका रिकैप या रिवीजन भी हो जाता है। और फिर जो नई चीज आती है वो आप इजीली ऐड कर सकते हो उसके ऊपर। तो हाँ, थोड़ा टाइम अपने को ज़्यादा लगता है, बट दैट इज आई कंसिडर ऑलवेज एज ए इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे राउटर टी टू की कॉन्फ़िगरेशन की, और यहाँ पीसी फोर
PC5 एंड PC6 से कॉन्फ़िगरेशन की। तो राउटर 2 पे हम चल के कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। पहले हम फास्ट ईथरनेट 0/0 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 will shut down IP एड्रेस 192.168 और 30.2 255.255.255.0 ये हो गया इसका। और यहाँ पर हम इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 का भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। नो शट डाउन IP एड्रेस 192.168 40.254 255.255.255.0 ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन इसका। अब हम जैसे हमने PC1 से या PC1 PC2 PC3 PC4 से उनके डिफॉल्ट गेटवेज को चेक कर लिया था कनेक्टिविटी। सिमिलरली मैं क्या कर रहा हूँ, कनेक्टिविटी चेक कर रहा हूँ राउटर 2 से राउटर 1 के बीच में। तो राउटर 2 के IP एड्रेस चेक कर लेते हैं एक बार क्विकली। IP इंटरफेस ब्रीफ, ये दोनों कॉन्फ़िगर्ड आ गए। और आगे करने से पहले एक बार इसकी राउट टेबल भी चेक कर लेते हैं अपन, जो कि ये आ गई, 4 एंट्रीज होनी चाहिए। फिर हम यहाँ से पिंग करके देख लेते हैं 192.168.30.1 ये क्या है। राउटर 2 पे है हम, और राउटर 2 से हम राउटर 1 के IP एड्रेस को, क्या इंटरफेस IP एड्रेस को पिंग करके देख रहे हैं। तो ये चल गया। ओके। हाँ, अभी राउटर 1 के पास कौन से नेटवर्क की जानकारी है। ओके, बिफोर वी गो देयर लेट मी कंप्लीट द, यहाँ पर PC5 और PC6 के कॉन्फ़िगरेशन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। IP 192.168.40.1/24 255 dot only 192.168.40.254। Did you check this? हाँ, ठीक दिया था। और तो IP करके देख लेते हैं इसमें, और इसके डिफॉल्ट गेटवे को पिंग करके देख लेते हैं 40.254। तो ये चल रहा है। और ऐसे PC6 पे जाते हैं तो बोलते हैं IP 192.168 10 डॉट सॉरी 40.2/24 8 40.254 शो IP और पिंग 192.168 और 40.254 ये भी चल रहा है। तो अभी अपने पास ये टोपोलॉजी है जहाँ पे राउटर 1 से हम क्या PC1 से राउटर 1 पे जा पा रहे हैं, और PC1 से हम PC3 PC4 पे भी जा पा रहे हैं, एंड वाइस वर्सा। ओके, ऑलराइट। अभी राउटर 1 के पास कौन से नेटवर्क की जानकारी है, कौन आंसर देगा इसका। सर सर रुद्रिक। हट्टी। और कोई, हट्टी। और कोई, यशस्वी। और कोई, समीक्षा। और कोई, माही। और कोई। somebody else want to try? अंशु। हाँ, अंशु। अंशुल। ठीक है बेटा, तू ट्राई कर। कितने नेटवर्क की जानकारी है राउटर 1 के पास। सर अभी उसके पास ये 10.0 नेटवर्क की और 20.0 नेटवर्क। क्यों, और 30 नेटवर्क की नहीं है क्या।
तो 30 नेटवर्क की भी उस पे कॉन्फ़िगर कर दिया क्योंकि तो 3 नेटवर्क की जानकारी है। और कौन आंसर देगा कि राउटर 2 के पास कौन से नेटवर्क की जानकारी है? सर हर्षिता। बोल हर्षिता। सर ये 40 डॉट वाले की जानकारी है अभी R2 के पास, और ये जो 30 डॉट वाला है ना, इसकी भी है। ठीक है, सही आंसर नहीं, ये 30 और 40 नेटवर्क की जानकारी है। और यहाँ नेटवर्क पे भी देखने को दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है कौन से की है, राइट। अच्छा, यस। एक मिनट, लेट मी चेक। जतिन, जतिन, आर यू देयर? यस सर। जतिन, राउटर 1 पे किस नेटवर्क की जानकारी नहीं है? इस टोपोलॉजी को देखो, ठीक सर है। 40.0 की। नहीं है, ठीक है। और राउटर 2 पे कौन से नेटवर्क की जानकारी नहीं है? सर 10.0 और 20.0 की। नहीं है, सही आंसर। ठीक है, तो अगर हम PC 1 से कहाँ भेजना चाहते हैं, अगर मैं ये करना चाहूँ, पिंग 192.168.40.1, तो चलेगा क्या ये? इसको अपन जरा सोचते हैं कि कैसे क्या होगा। कौन करना चाहेगा ये मेरे साथ? यशस्वी। ठीक है यशस्वी, आप चलिए। अगर PC 1 से मैं ये 40.1 पिंग करता हूं तो लेट्स डू द फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप क्या होगा? सबसे लॉजिकली, पहले लॉजिकली चलते जरा स्टेप बाय स्टेप। हाँ, तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले पीसी पे फ्रेम क्रिएट होगी। अरे, फ्रेम क्रिएट होने से पहले ये सोचो पहले कि ये सेम नेटवर्क में, अब दूसरे नेटवर्क में, पहले ये बताओ। दूसरे नेटवर्क में ठीक है, फिर अब क्या करना है अपने को? दूसरे नेटवर्क पे है तो फिर क्या करना पड़ता है? सर आरप रिक्वेस्ट। आप रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है कि पहले आप टेबल चेक करते हैं? आरप टेबल चेक कर। किसके लिए चेक करते हैं? पी और कोई? सर अंशुल। चलिए आप ट्राई करिए। किस किसके लिए ट्राई करेंगे अपन ये? सर पहले तो आप टेबल चेक करेगा कि पीसी 40.1 जो है उसका मैक एड्रेस उसके आप टेबल में है या नहीं है। गलत, तो फिर गलत। और कोई? फोकस करो, ध्यान नहीं दे रहे तुम लोग। सर आयुष। आयुष, हाँ बताइए, क्या किसके लिए चेक सर सब करेंगे? सर वो फास्ट स्टैंडर्ड 1/0 R1 के लिए चेक करना चाहिए, क्योंकि वो नेटवर्क के बाहर है तो डिफॉल्ट गेटवे पर जाना चाहिए रिक्वेस्ट। अंशुल और यशस्वी, समझ में आया क्या नहीं आया? सर आ गया। फिर क्या सिली मिस्टेक कर रहे हो, ब्लंडर कर रहे हो इतना डिटेल में समझाने के बाद, कल भी और आज फिर से करने के बाद? ठीक है आयुष, आगे बताइए। तो ये पहले अपनी ऐप टेबल चेक करेगा PC 1 कि उसके पास डिफॉल्ट गेटवे, खुद के डिफॉल्ट गेटवे क्या मैक एड्रेस है कि नहीं, जो कि क्या है 10.254। नहीं है तो यस। राउटर 1 का उसकी तरफ आर्प करेगा। चलिए, ये मान लिया कि आर्प रिस्पॉन्स आ गया है उसके पास। अब क्या करेगा फिर वो? ओके सर। सर आर रिस्पॉन्स आ गया तो वो अपनी आर टेबल को अपडेट कर देगा ठीक है, मैक एड्रेस से, फास्ट इथरनेट 1/0 के मैक एड्रेस से। बिल्कुल ठीक है। अगला स्टेप? देन फ्रेम के अंदर वो सारी वैल्यू सेट कर देगा और हाँ, उसे स्विच पर फॉरवर्ड करेगा। किस चीज को फॉरवर्ड क्यों करेगा? फ्रेम को फॉरवर्ड करेगा क्योंकि अब उसको डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पता है। हाँ, फ्रेम में क्या जाएगा बेटा? यस सर, फ्रेम में फास्ट इथरनेट 1/0 का नहीं, वो नहीं पूछ रहा। डेस्टिनेशन। फ्रेम के अंदर क्या इनकैप्सुलेट होगा? पैकेट सर होगा? पैकेट इनकेप्सुलेट, यस यस सर, हाँ, पैकेट इनकेप्सुलेट होगा।
ठीक है। जिसके अंदर सोर्स आईपी रहेगा PC 1 का आईपी, हाँ, और जो डेस्टिनेशन आईपी रहेगा वो रहेगा PC 4 का। कहाँ भेज रहे थे अपन सर? 40.1 का। आई यस सर, तो 40.1 रहेगा उस पर। ठीक है। ओके, ये पैकेट फ्रेम में इनकैप्सुलेट हुआ और यस सर। बाहर भेज दिया, स्विच ने उसको फॉरवर्ड कर दिया। अभी एज्यूम करके चलते हैं राउटर की तरफ। राउटर ने क्या किया? यस सर, पहले राउटर ने फ्रेम को चेक करा कि वो उसके खुद के लिए बना है कि नहीं, क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन मैक फ्रेम के अंदर फास्ट 801/0 का था, तो राउटर उसको एक्सेप्ट करेगा। देन जब वो उसको डीकैप्सुलेट करेगा, उसके बाद वो पैकेट को चेक करेगा, और पैकेट का डेस्टिनेशन आईपी चेक करेगा कि वो उसके नेटवर्क में बिलोंग करता है कि नहीं। सिंस जो हमारा डेस्टिनेशन नेटवर्क है वो 40.0 है, 40.0 है, और R1 को नहीं पता है कि ये नेटवर्क कहाँ बिलोंग करता है, तो अब आगे पता नहीं क्या होगा। तो आगे, क्योंकि उसको नहीं पता है, तो वो उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा। यस सर। ठीक है कि नहीं? पर यहां तक तो पहुंची आपकी गाड़ी, हाँ कि नहीं? सही बात यस है। सर। आपको समझ में आया कि नहीं आया? कि क्योंकि राउटर वन के यहाँ पर पैकेट जो आया था, उसमें डेस्टिनेशन आईपी क्या था? 192.168.40.1। तो राउटर वन अपनी राउटिंग टेबल में चेक करता है कि भाई बाब 192.168.40.1 कौन से नेटवर्क पढ़ता है? 40.0 पे पढ़ता है। उसकी जानकारी मेरी राउटिंग टेबल में है क्या? नहीं है। तो क्या करेगा वो? क्या करेगा? ड्रॉप कर दे। ड्रॉप कर दे। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, ये बात समझ में आई सबको? यस। और यहां पर हम इंट्रोड्यूस करते हैं कंसेप्ट, क्योंकि हम अभी तक तो क्या इंटरफेस से ऐड कर रहे थे, जो राउट एंट्री आ रही थी उससे आ रही थी। अब हम यहाँ पर स्टैटिकली एड्रेस को ऐड करने का, क्या करने का, राउटिंग टेबल में एंट्री ऐड करने का स्टेप शुरू करते हैं। और वो ये से होगा। क्या होगा? उसके लिए कमांड है आईपी राउट। और ये है, मैं डिफॉल्ट राउट की बात कर रहा हूँ। क्या? तो इसका तरीका ये है कि कमांड है, कौन से मोड में दे रहा हूँ? इंटरफेस मोड में नहीं दे रहा हूँ, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में दे रहा हूँ। क्या में दे रहा हूँ? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। और बोल रहा हूँ कोई भी नेटवर्क के लिए कुछ भी एंट्री, उसको मेरे को कहाँ बढ़ाना है? 192। अगला राउटर कौन सा है? राउटर का इंटरफेस एड्रेस क्या है? 192.168, 30.2। 168.30.2 से बढ़ाना है मेरे को। ऐसे करके एंट्री डालेंगे। तो PC 1 पे अपन ने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया था क्या? PC 1 पे, हाँ? यस सर। किया था। यस सर। सबनेट मास्क कॉन्फ़िगर किया था। यस सर। यस और सर। डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर किया था। यस हाँ सर। कि नहीं? डिफॉल्ट गेटवे क्या था? राउटर का इंटरफेस था। हाँ कि नहीं? यस सर। पीसी यस वन सर। और PC 2 के लिए डिफॉल्ट गेटवे क्या था? ये राउटर का ये वाला इंटरफेस था। यस सर। यस सर। PC 3 और PC 4 के लिए डिफॉल्ट गेटवे क्या था? ये वाला इंटरफेस था राउटर का। यस यस सर। सर। अब हम यस राउटर में बोल रहे हैं कि अगर आपके पास कोई पैकेट आए, ठीक है, जिसके जो कि किसी नेटवर्क पे बिलोंग करता है, जिसकी ऑलरेडी हमारे पास जानकारी नहीं है, तो उसे इस तरफ बढ़ा दो। ठीक है, ये क्या हो गया? स्टैटिक राउट पर डिफॉल्ट राउट, ये मेरा नेक्स्ट हॉप होगा। ठीक है, इसको कौन बोलने की कोशिश करेगा, जो मैंने बोला अभी? सर अनमोल। बोलिए अनमोल। यस सर। जब राउटर की राउट टेबल में, तो जैसे कोई पीसी से एक पैकेट आया जिसका आईपी एड्रेस, सेंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस राउटर की राउट टेबल में नहीं है, नेटवर्क एड्रेस, तो वो वाया आईपी रूट अपन सेट कर सकते हैं कि वो इस वाले
आईपी से आउट हो जाए, मतलब इस वाले आईपी पे हॉप कर जाए, एंड वी सेट अ डिफॉल्ट राउट फॉर दैट, डिफॉल्ट गेटवे फॉर, आई मीन एक ऐसा रास्ता कर देगा जिससे वो उस साइड जाएगा, मतलब कहीं कंफ्यूज नहीं होगा या ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, चलिए अभी इसे फिर कंटिन्यू करेंगे। आई अगेन नीड टू अपोलॉजी, सिंसियरली अपोलॉजी, पर मैं आई हैव टू टेक अ ब्रेक फॉर अनदर 5 मिनट्स। प्लीज bear with me। यस। तो राउटर वन पे हमने ये एक राउट कॉन्फ़िगर कर दिया है। इसको देखते हैं कैसा दिखेगा। शो आईपी राउट। तो वहां पर आप देखो सबसे ऊपर एक एंट्री आ गई है, ये एस स्टार, और ये है। और कहीं भी पहुंचने के लिए अगला अगला क्या है, इसके लिए डिफॉल्ट गेटवे क्या हो गया, राउटर के लिए डिफॉल्ट गेटवे ये हो गया, ये वाला। ठीक है, ये चीज आ गई है यहाँ पर। ओके, इज दिस क्लियर? यस और सर। अगर हम इसको देखें तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ऊपर स्टैटिक एस जो सिंबॉलिक है वो स्टैटिक राउट के लिए है। ऑलराइट, तो ये है। अब अगर हम चलें वापस, कहाँ पर थे अपन, यहाँ पर थे। तो आयुष वापस शुरू करेंगे। यस सर। तो पीसी वन से अपन ने शुरू किया, हमें बाहर भेजना है इसे, तो क्या किया, पहले आप टेबल चेक करी। आगे बोलो फटाफट। सर सर अब वो प्रोसेस रिपीट नहीं करनी है ना? हाँ रिपीट करनी है, पर फटाफट करनी है। अच्छा ओके सर। तो सर सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में उसने चेक करा सबनेट मास्क की हेल्प से कि ये नेटवर्क के बाहर है कि नहीं। हम्म। उसके बाद क्योंकि वो नेटवर्क के बाहर है तो डिफ़ॉल्ट गेटवे पर पहुंचाना था। हम्म। सिंस डिफ़ॉल्ट गेटवे, फिर वो आर पीसी वन अपने आर टेबल में चेक करा कि डिफ़ॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस अवेलेबल है कि नहीं। हम्म। सिंस मैक एड्रेस अवेलेबल नहीं था तो उसने आर रिक्वेस्ट करी, आई मीन आर पैकेट बनाया। पैकेट हम्म। के अंदर सोर्स आईपी खुद का आईपी एड्रेस डाला, डेस्टिनेशन आईपी आर्क कर लिया उसने, फोर्टी आर्क डॉट का वन रिस्पॉन्स आ गया। फिर उसने आईपी आईसीएमपी को बनाया, फ्रेम में डाला, उसे भेजा। राइट। यस। अब वो यस सर। आईसीएमपी पैकेट कहाँ पहुंचा, आईसीएमपी पैकेट जो था ईथरनेट राउट फ्रेम में आर वन। था। आईसीएमपी पैकेट जो था ईथरनेट फ्रेम में था, ईथरनेट फ्रेम को डिकैप्सुलेट किया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर डेस्टिनेशन आईपी जो पैकेट का था हाँ, उसको चेक करा कि क्या वो राउटिंग टेबल में बिलोंग करता है। डेस्टिनेशन आईपी क्या था? क्यों? डेस्टिनेशन आईपी सर 40.1। ठीक है, अब ये थी, ये दिख रही है अपने को राउटिंग टेबल राउटर वन की। ठीक है, तो उसने क्या चेक किया, 192.168.40.1, 192.168.40.0 नेटवर्क को बिलोंग करता है, हाँ कि नहीं? यस सर। या और 40.0 नेटवर्क की जानकारी है क्या मेरे पास पर्टिकुलरली? नो सर। नहीं है, पर मेरे पास कोई डिफॉल्ट राउट है क्या, स्टैटिक राउट टाइप का? यस सर। ठीक है, यस सर। तो क्या बोल रहा है कि कहाँ बढ़ाओ उसको, वन इस नाइन्टी टू डॉट वन सिक्सटी एट डॉट थर्टी डॉट टू पर। 30.2 पे, जो कि राउटर टू का इंटरफेस एड्रेस है, हाँ कि नहीं? यस सर। पर अपन यस इससे सर। आईपी एड्रेस तो है अपन राउटर टू का, पर ऐसे हम्म। बढ़ा सकते हैं क्या अपन? नहीं सर, पहले आर टेबल में चेक करना पड़ेगा क्या कि चेक मैक करना एड्रेस है पड़ेगा? कि नहीं। किस चीज का मैक एड्रेस है कि नहीं? फास्ट इथरनेट 0/0 का R2 के हाँ, कि 192.168.30.2 आईपी एड्रेस पता है अपने को, क्या है पता? आईपी एड्रेस क्या है? आईपी वन एड्रेस। नाइन टू वन सिक्सटी एट थर्टी डॉट टू है, पर इसका मैक एड्रेस है कि नहीं मेरे पास? नहीं है, तो आर्क यस करो। सर। नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो यस। आर्क किया, यस और नो? हम्म। आर्क करने यस के सर। बाद वो क्या करेगा? आर रिप्लाई करेगा वो। आर्क रिप्लाई करेगा। तो राउटर वन के पास राउटर टू का
इंटरफेस का मैक एड्रेस आ जाएगा क्या? यस सर। फिर जो आईसीएमपी पैकेट जो उसके पास था, उसको वो एक नए फ्रेम में इनकैप्सुलेट करके राउटर 2 की तरफ भेज सकता है क्या? यस सर। तो वो जो ईथरनेट फ्रेम होगा, उसका सोर्स मैक क्या होगा? कौन से इंटरफेस का सर होगा? वो होगा, यस सर, फास्ट इथरनेट 0/0 का होगा, R1 के। और डेस्टिनेशन मैक क्या कहाँ काय का होगा? वो सर R2 के फास्ट इथरनेट 0/0 का होगा। शाबाश। में सिर्फ सोर्स आईपी क्या होगा? जो आईसीएमपी जो था। सर वो PC1 पे ही रहेगा। शाबाश। और डिप? डिप सर PC5 का, 40.1 आई मीन। ठीक है, बढ़िया है। अब ये कहाँ पहुंचा? ये सर R2 पर पहुंचा। R2 क्या करेगा? R2 अगेन फिर चेक करेगा उसका फ्रेम का डेस्टिनेशन में, क्योंकि वो R2 के फास्ट इथरनेट 0/0 को मैच करेगा तो उसको डीकैप्सुलेट करेगा। हम्म। देन पैकेट के अंदर वो चेक करेगा कि डेस्टिनेशन आईपी मेरी राउटिंग टेबल में अवेलेबल है कि नहीं। हाँ। सिंस जो अपना डेस्टिनेशन आईपी है, सबसे पहले वो नेटवर्क निकालेगा डेस्टिनेशन आईपी की हेल्प से, हम्म। जो कि 40.0 आएगा, और वो 40.0 R2 की राउटिंग टेबल में है। तो वो फिर अगेन चेक करेगा उसके आर्ट टेबल में कि इसका मैक एड्रेस अवेलेबल है कि नहीं। किसका? ठीक फोर्टी है। डॉट वन का। हाँ। और नहीं है तो क्या करेगा? आर रिक्वेस्ट। ठीक है। आरप रिक्वेस्ट कर दी उसने, और PC5 ने आरप रिस्पॉन्स भेज दिया, फिर क्या होगा? उसके बाद सर वो अगेन अपनी आर टेबल को अपडेट करेगा। आर एंड टेबल देन को अगेन उसने नया, अपडेट कर लिया, फिर? फिर वो उस पैकेट को अगेन एक नई फ्रेम में इनकेप्सुलेट करेगा, शाबाश। और एस मैक और डी मैक सेट करेगा वापस। हाँ। और इस बार जो सोर्स मैक होगा वो R2 का फास्ट इथरनेट 1/0 होगा, हाँ। और डेस्टिनेशन मैक 40.1 का मैक एड्रेस होगा। ठीक है। तो ये फ्रेम पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया? यस सर। PC5 के पास। 40 डॉट, यस सर, PC5 पर। PC5 ने क्या किया इसके साथ? उसने फ्रेम का डेस्टिनेशन मैक चेक करा, हाँ। क्योंकि वो उसके खुद के मैक से मैच करता है तो वो फ्रेम को एक्सेप्ट कर लेगा, और उसको डिकैप्सुलेट कर कर फिर पैकेट अगला को भी स्टेप? एक्सेप्ट करेगा। हाँ, फिर अगला वो, स्टेप चलो। क्योंकि ये ICMP रिक्वेस्ट थी, तो वो रिप्लाई की तैयारी करेगा। रिप्लाई में क्या करेगा? रिप्लाई में अगेन वो एक नया पैकेट बनाएगा, हम्म। जिसका सोर्स आईपी वो खुद का आईपी रखेगा PC5 का। हम्म। देन डेस्टिनेशन आईपी PC1 का रखेगा, हम्म। 10.1। हम्म। देन फिर उसको फ्रेम में करने के लिए सबसे पहले वो देखेगा कि, वो चेक करेगा कि ये नेटवर्क के बाहर है कि नहीं। सिंस वो हाँ। नेटवर्क के बाहर है तो अगेन डिफॉल्ट गेटवे पर जाना चाहेगा, जो कि फास्ट इथरनेट 1/0 है R2 का। ठीक है। और अब आर्क टेबल के अंदर शायद एंट्री अब आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि लर्न कर लिया होगा उसने। हाँ, ठीक है, फिर तो आर्क रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो सिंपली फ्रेम क्रिएट करेगा विद द सोर्स मैक ऑफ PC5 और डेस्टिनेशन मैक ऑफ R2 का फास्ट इथरनेट 1/0, और उसको बढ़िया है। आगे बढ़ा देगा, फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है। ये फ्रेम पहुंचा, फ्रेम के यस सर, अंदर क्या? R2 के, हाँ, बोलते जाओ। इस, यस सर, फ्रेम R2 के फास्ट इथरनेट 1/0 पर पहुंच गया। फिर R2 उसको अगेन, क्योंकि डेस्टिनेशन मैच करेगा तो उसको डीकैप्सुलेट करेगा। फिर वो हाँ। अगेन चेक करेगा कि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पैकेट का बिलोंग करता है कि नहीं मेरी राउटिंग टेबल में। है क्या? पहले तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है? डेस्टिनेशन है सर 192.168.10.1। हाँ। तो नेटवर्क 10.0 है, है क्या और इसमें? वो इसमें नहीं है सर। तो क्या करेगा अगर नहीं है तो? वैसे तो सर उसको अब डिफॉल्ट गेटवे की तरफ जाना चाहिए, पर और यहाँ क्योंकि पर है हमने क्या? अभी तक और यहाँ सेट पर है क्या? सेट नहीं करा, यस सर, यहाँ की नहीं करा कंडीशन सर। क्या से बोलो? यहाँ पर सर नहीं है हमने वो तो? राउट सेट नहीं करा है, नहीं है, यस सर। तो नहीं है तो क्या करेगा? तो उसे ड्रॉप कर देगा।
ठीक है, ये यहां तक कितने लोगों को समझ में आया? यस सर। यस यस सर। ठीक है। यस सर। और अगर हम यहां पर भी कर देते हैं तो कैसे करेंगे? आईपी राउट, नेक्स्ट हॉप यहां पर क्या आएगा आयुष? सर आईपी एड्रेस वन कितना नाइन्टी आएगा? टू डॉट सर R1 के पास इथरनेट 0/0 का बोलो आईपी एड्रेस बताओ। 30.1। शाबाश। ठीक है, अब ये आ गया है तो अब क्या होगा अब सर हमारा इस डिफ़ॉल्ट कंडीशन में? राउट सेट है इसका। हाँ, यस सर। क्योंकि अपने तो अब पास, सर आगे हाँ, तो आगे, तो सर अब की डिफ़ॉल्ट राउट है वो नेक्स्ट हॉप पर हम्म फ्रेम को पहुंचा देगा, मतलब